क्वेश्चन है किसी दो अंकों का योगफल 11 है। 2 अंक वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या का योगफल है 11। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। तो 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या में एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। इकाई और दहाई लेकर चलेंगे तो हम मान के चल रहे हैं इकाई कितना है, इकाई मान के चलिए कितना है x, दहाई y, इकाई x दहाई y। तो इसके लिए एक चीज और पढ़े होंगे आप लोग, मूल संख्या। मूल संख्या, तो मूल संख्या को क्या करना पड़ता है निकालने के लिए, दहाई को 10 से गुना और इकाई उसमें जोड़ा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, हजम हो रहा है ये बात। तो दहाई को 10 से गुना, दहाई को 10 से गुना मतलब क्या हुआ 10 से गुना 10y, और उसमें क्या करना है इकाई को जोड़ देना है। तो इकाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इकाई x है तो 10y जोड़ x। ठीक, अगर ये चीज़ आपको हजम नहीं हुआ तो एक चीज़ और देखिए, आपको हम अगर 25 लिख के दिए हैं, इसको ज़रा देखिए तो ये 25 कैसे बना ये जानना जरूरी है। क्या अंक वाला है, 2 अंक वाला है। इसमें इकाई कौन है, इकाई 2 है। इकाई इधर से आता है कि इधर से आता है, इकाई इधर से आ रहा है क्या, इतना भी बताना होगा। चलिए जब इकाई कितना है इसमें 5 और दहाई 2, हमने क्या कहा इसको 25 आया, तो ये 25 आता कैसे है, इकाई और दहाई आपको पता हो गया तो इसको 25 जो हम मान रहे हैं कैसे हुआ ये 25, ये जान जाएंगे तो यहाँ पर जो नियम लागू हुआ उसको भी जान जाएंगे आप। देखिए दहाई को हमने क्या कहा 10 से गुना और उसमें इकाई को जोड़ देना है। तो दहाई को 10 से गुना करेंगे तो 10 से किसको गुना करेंगे, 2 को। 2 दहाई है ना, यहाँ दहाई कितना है 2 है, गुना कर दिए तो कितना हुआ बोलो तो 20, और उसमें इकाई को जोड़ देने के लिए तो बोले इकाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 हुआ ना, इसीलिए इसको 25 कहते हैं। समझ में आया वो 25 कैसे आता है, 2 अंक वाला में सब में यही नियम है। और लोग एग्जाम्पल, हेलो 72 बोल रहे हो ना इसको, कैसे पूरा 72, दहाई को 10 से गुना 70 हुआ और उसमें इकाई जोड़ देना है, इकाई 2 है ना, हुआ 72। तो इसका नियम है बनाने या बनने का, दहाई 2 अंकों वाली संख्या को जब भी हम बनाएंगे उसका मूल जानेंगे तो दहाई को 10 से गुना करेंगे और उसमें इकाई जोड़ देंगे। समझ में आया। तो वही चीज़ हम यहाँ किए हैं। क्या किए हैं यहाँ पर, दहाई को 10 से गुना किए हैं। देखिए वहाँ दहाई किसको माने हो, y को, और इकाई x को। तो दहाई को 10 से गुना किए हैं तब ना 10y हुआ प्लस x। ये हुआ कब, जब इकाई और दहाई ये रहेगा तब। और जब इसको उल्टा देंगे, यहाँ परस्पर पलटकर ये कहा है। ठीक, परस्पर पलटकर का मतलब क्या हुआ, इकाई के जगह पर अब मेरा चेंज हो जाएगा, इकाई के जगह पर y हो जाएगा और दहाई के जगह पर x हो जाएगा, होगा ना, ये उलट गया, उल्टा है। तब उसके हिसाब से मूल संख्या भी बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, मूल संख्या तब कितना हो जाएगा, देखिए तो दहाई को ना 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। बात तो समझ में आया। ये फंडा यहाँ तक रहा, ये बदलने पर वो बिना बदले। अब क्वेश्चन में कहता है किसी 2 अंकों के अंकों का योग, 2 अंकों के अंकों का योग 11 है। इसका मतलब हुआ x प्लस y करते हैं तो कितना होता है 11 होता है। 2 अंकों के अंकों का योगफल क्या है 11, मतलब एक अंक है x और एक y माने थे, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 11। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, x प्लस वाई बराबर 11 का है ना। ठीक, जैसे आपको नहीं बताए थे कि 27 हो रहा है, देखिए 27, इसको जोड़ो तो 2 अंकों के अंकों का योग कितना हुआ 9 हुआ ना। तो बोल सकते ना 2 अंकों के अंकों का योग कितना हुआ 9। तो उसी प्रकार से यहाँ हुआ
दो अंकों के अंकों का योग कितना है? 11। वो बात कहा है यहाँ पर, योगफल 11 है। अब आगे चलिए, यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल ज्ञात कीजिए, ये कहा है। मूल संख्या कितना है? 10y जोड़ x। इसको ऐसे लिखेंगे 10y जोड़ x, ये वह मूल संख्या बिना पलटाए। और जब क्वेश्चन में कहा कि मूल संख्या ये हुआ और कहता है यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी में जोड़ दिया जाए, तो पलटेंगे तो पलटने के बाद ये बन रहा है, पहले वाला संख्या मेरा ये है ना, और उसको पलटकर अगर जोड़ते हैं तो पलटने पर ये संख्या बनता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तब कितना होगा बोलता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर पलटकर लिखेंगे तब ना। पलटकर क्या लिखेंगे? देखो 10x जोड़ y। ठीक, पहले संख्या ये था, पलटाने पर ये आया। अब दोनों को जोड़ के कितना आएगा, तो वही जो आएगा वही आंसर होगा। अब ये आएगा कैसे? देखिए यहाँ पर x यहाँ है, एक 10x यहाँ है, कितना हुआ? 11x। 10y यहाँ है, 1y यहाँ है, 11y। दोनों को जोड़ना था तो जोड़ के रूप में लिखेंगे। अब एक चीज़ देखिए, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो क्या लिखेंगे? 11 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? y बचेगा कि नहीं? 11 का 11 लिख दिए हम, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? इक्वस हटेगा तो क्या होगा? गुना। ये कोष्ट हटेगा तो हो गया गुना, और यहाँ x प्लस वाई का मतलब हो गया 11। तो 11 गुना 11 कितना हो गया? 121। तो इसका मतलब हुआ कि एक संख्या पहले से था, उस संख्या को उलटकर उसी संख्या में जोड़ेंगे तो टोटल योगफल हो जाएगा उसका 121। क्या समझ में आया?